हेलो साथियों, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल वॉक विद मी में स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने अपने टॉपिक कैलेंडर को स्टार्ट किया था, तो उसी को आज बढ़ाते हुए मैं आपके साथ उसके टाइप बी क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करने वाला हूं और आपके साथ ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। 19 Feb 2008। आपको क्या करना है, आपके सामने मैंने एक डेट लिखी है एंड यू हैव टू फाइंड द डे। इस डेट पर क्या डे रहा होगा, और मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ कोडिंग लिखवाई थी, उस कोडिंग को एक बार फिर से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आपके साथ मैंने कुछ कोडिंग डिस्कस करी थी, जिसके अंदर मैंने बात की थी एक सिंपल ईयर की, जिसको हम नॉन लीप ईयर बोल रहे थे, और दूसरी चीज मैंने डिस्कस करी थी लीप ईयर के बारे में। तो आपको मैंने कुछ याद करने का एक मेथड भी बताया था, जिसके अंदर मैंने नॉन सिंपल ईयर के लिए मैंने आपको क्या बताया था याद करने का तरीका। सिंपल ईयर के मैंने लिए आपको बताया था कि फर्स्ट 3 के अंदर क्या आएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144, नेक्स्ट में क्या आएगा 025, उसके बाद 036, नेक्स्ट 146। ये आपको कोडिंग जो मैंने लिखवाई थी, ये कोडिंग मैंने आपको नॉन लीप ईयर के लिए लिखवाई थी। और जब हम बात कर रहे थे लीप ईयर के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स का हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया था, जनवरी और फरवरी का, जिसके अंदर कोडिंग हमारी क्या चेंज हो गई थी। देखिए, जनवरी और फरवरी की कोडिंग क्या हो गई थी 0, और फरवरी की कोडिंग हो गई थी 3, और बाकी सारी कोडिंग क्या थी, बाकी सारी कोडिंग हमारी एब्सोल्युटली सेम थी। राइट, सिर्फ जनवरी और फरवरी के बीच में डिफरेंस आता है जब हम लीप ईयर की बात करते हैं। उस केस में जो जनवरी की कोडिंग होती है वो 0 होती है, और फरवरी की कोडिंग क्या होती है 3 होती है। उसके अलावा जितने भी मंथ्स हमारे पास बचते हैं उन सभी की कोडिंग सेम रहती है, जो नॉर्मल ईयर के लिए रहती है। इसके बाद मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस बताने वाला हूं जो कि इसके अंदर यूज होने वाला है। देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ, जिसके अंदर हम 1900 की बात कर रहे थे, उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते थे। मैंने आपको बताया था जो भी हमारे पास डेट गिवन होती है, उस डेट को हम 7 से डिवाइड करते हैं, और जो भी रिमाइंडर आता है उसको हम लिख देते हैं। तो इस नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 2 14, तो रिमाइंडर मेरे पास बचेगा कितना 5 प्लस। अब पहले उसके बाद मैंने आपको बोला था, ये जो 2008 दे रखी है, जो हमें ईयर दे रखा है, ये हम चेक करते थे वेदर इट्स अ लीप ईयर और वेदर इट्स अ नॉन लीप ईयर। तो मैंने इसको चेक करने का आपको एक मेथड बता रखा है कि जो भी ईयर हमें गिवन है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इट मींस दैट इज अ लीप ईयर, अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होता है तो इट मींस दैट इज नॉट अ लीप ईयर। तो देखते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट मैंने अगर पिक करी 08, तो वो 4 से डिवाइड होती है, इट मींस दिस इज अ लीप ईयर, यानी कि ये जो मेरा ईयर है वो कैसा ईयर है, लीप ईयर है। और लीप ईयर के केस में फरवरी की जो कोडिंग होती है वो कितनी होती है 3 होती है, तो 5 + 3। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको सिखा रखा है जो भी ईयर हमें गिवन होता है, उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होती है, अगर हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो जो भी मेरे पास रिमाइंडर आता है उसको हम लिख देते हैं। तो 7 से मैंने 8 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा 1 बचा। और लास्ट में सबसे लास्टली हम क्या करते हैं कि हम काउंट करते हैं इस साल के अंदर 2008 तक हमारे टोटल कितने लीप ईयर्स आ चुके हैं, और उसको फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको क्या बता रखा है, लास्ट की 2 डिजिट को अगर आप 4 से डिवाइड कर दें, इट मींस 4 2 08, तो जो भी मेरा क्वेश्चन आता है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आती है वही मेरे नंबर ऑफ लीप ईयर्स होते हैं। तो यानी कि प्लस में कितना कर दूंगा, प्लस में 2 कर दूंगा। राइट, नेक्स्ट देखिए, अब इन दोनों को हम सम करते हैं। 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 2 is 11। अब जो ये नंबर आता था इसको हम डिवाइड करते थे किससे, 7 से डिवाइड करते थे, और जब जैसे ही मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर बचा कितना 4 बचा।
कितना रिमाइंडर बचा, 4 बचा। और जैसे ही 4 बचा, मैंने आपको वीक्स की भी मैंने कल आपको कोडिंग लिखवाई थी। वो कोडिंग क्या थी, देखिए ध्यान से। संडे की कोडिंग लिखवाई थी मैंने आपको 1, मंडे की कोडिंग लिखवाई थी आपको मैंने 2, ट्यूसडे की कोडिंग लिखवाई थी मैंने आपको 3, वेडनेसडे की कोडिंग लिखवाई थी मैंने आपको 4, और थर्सडे की कोडिंग मैंने आपको लिखवाई थी 5, फ्राइडे की कोडिंग मैंने आपको लिखवाई थी 6, और सैटरडे की कोडिंग मैंने आपको एक्सेप्शनली अलग से लिखवाई थी कितनी, 0। 0 क्यों लिखवाई थी मैंने आपको कोडिंग, क्योंकि कोई भी दिन जो होता है वो 7 दिन के बाद वापस दोबारा से आता है। अगर मैं उसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। इसलिए जो मैंने सैटरडे की कोडिंग ली है वो कितनी ली है, 0 ली है। तो अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं देखूं 4 आया है, तो यानी कि जो मेरा इसकी जो हमारा डे रहेगा इस डेट के लिए, वो क्या होना चाहिए था, वेडनेसडे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेडनेसडे होना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि आप अगर इसको ओरिजिनल कैलेंडर के अंदर हम देखेंगे, इस डेट को वहां पर आप चेक करेंगे, तो ये डेट जो हमने निकाला है वेडनेसडे, वो वेडनेसडे नहीं आकर क्या आ रहा होगा, ट्यूसडे आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा वहां पर, ट्यूसडे आ रहा होगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जो हमने मेथड अडॉप्ट किया उस मेथड से तो वेडनेसडे आ रहा है, बट बेसिकली अगर हम कैलेंडर के अगर अंदर चेक करें, वहां पर इसका जो डे आ रहा था वो कितना आ रहा था, ट्यूसडे आ रहा था। तो आपको यहां पर अब एक चीज सीखने के लिए मिलेगी, वो क्या चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। वो चीज ये है कि अगर कोई भी सन हमारा 1900 वाली लाइन की, यानी कि 19th सेंचुरी वाली लाइन है हमारे पास अगर, तो उसको अंदर हम रिमाइंडर लेके चलेंगे 0। यानी कि कोई भी अगर 1900 वाली लाइन है उसके अंदर हम प्लस करेंगे 0 रिमाइंडर। अभी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। 1900 के बाद अगर प्रीवियसली बात करें, 18th सेंचुरी की बात करें, अगर 1800 की बात करेगा तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, लास्ट में +2। यानी कि आपने देखा होगा लास्ट के अंदर हमारा 4 बचा था अभी पीछे, तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे, देखो 19th सेंचुरी की बात करता तो उसके अंदर हम 0 ऐड कर देते तो 4 ही रहता। लेकिन अगर वो ही सेंचुरी 1800 की होती तो वहां पर हम क्या ऐड कर रहे होते, +2 ऐड कर रहे होते। क्या ऐड कर रहे होते, +2 ऐड कर रहे होते। वहां पर क्या ऐड कर रहे होते, +2 ऐड कर रहे होते रिमाइंडर के अंदर। उसी तरीके से अगर नीचे जाते हैं 17th सेंचुरी के अगर अंदर हम आए तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, +4 करेंगे। उसी तरीके से अगर 1600 की लाइन में आएंगे तो आप क्या करेंगे, +6 करेंगे। अब 1600 से अगर नीचे जाएंगे 1500 पर, तो ये चीज क्या करेगी, दोबारा से क्या करने लगेगी, रिपीट करने लगेगी ये प्रोसेस। तो क्योंकि 6 के बाद आपको पता है कि अगर हम उसके अंदर रिमाइंडर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोबारा से सेम प्रोसेस आपके सामने रिपीट होता चला जाएगा। उसी तरीके से अगर 1900 से मैं ऊपर की बात करूं, अगर मैं 2000 की बात करूं, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप केवल यहां से उल्टा चलेंगे। कैसे, यहां पर आप करेंगे +6। नेक्स्ट 2000, अगर 21 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 2100 की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, +4 करते। 2200 की बात करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। ये जो पैटर्न आपके सामने नजर आया, इस पैटर्न को आपको क्या करना है, इसी तरीके से फॉलो करना है। अगर 2300 की बात करेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम नीचे 1500 की बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पैटर्न फॉर्म करना है। क्या पैटर्न फॉर्म होगा, 2460 2460, इसी तरीके से पैटर्न फॉलो होएगा। अब आइए बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन था मेरा यहां पर। देखिए ध्यान से, 19 Feb 2008, ये कौन से सन की बात कर रहा है, 2000 की बात कर रहा है। और 2000 के लिए मैंने आपको बताया जो मेरा फाइनल रिमाइंडर लास्ट में बचा है, देखिए 4 बचा है। इस 4 के अंदर मैं क्या कर दूंगा, ध्यान से देखिए, 2000 के लिए मैंने क्या बोला है, 2000 के लिए आपको लास्ट में क्या कर देना है, +6 एक्स्ट्रा ऐड कर देना है उसके अंदर। तो देखिए यहां पर देखिए 4 आया था मेरा, राइट, रिमाइंडर 4 आया था। अब 4 के अंदर मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, 6 ऐड कर दूंगा। यानी कि मेरा अब कितना आया फाइनल, 10 आया। अब इस 10 को दोबारा से 7 से डिवाइड करूंगा, तब मेरे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, फाइनल 3 बचेगा। और अब 3 के लिए मैंने आपको कोडिंग बताई है। 3 के लिए क्या कोडिंग होती है, देखो 3 बोलता है मेरा ट्यूसडे को। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना आंसर बनेगा, ट्यूसडे बनेगा। इस तरीके से आपको मेथड ये फॉलो करना है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता देता हूं,
आपको मंथ की कोडिंग याद रखनी है लीप ईयर के केस में, नॉन लीप ईयर के केस में। दूसरी चीज आपको वीक डेज की कोडिंग याद रखनी है। तीसरी चीज आपको मैंने ये जो चीज सिखाई है, जहां पर हम रिमाइंडर की बात करें कि कहां पर आपको +0 करना है, कहां पर आपको +2 करना है, कहां पर आपको +4 करना है, ये चीज याद रखनी है। इसके बेसिस पे आप पूरा चैप्टर आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई भी अगर क्वेश्चन कैलेंडर से आता है, आप उसको 1 और 2 सेकंड के अंदर क्रैक कर रहे होंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ और मैं आपको लेके चलता हूं। ध्यान से देखिए, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा 23 मार्च 2017। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 23 मार्च 2017। एन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है बताइए इस दिन आपका कौन सा डे रहा होगा। तो देखिए 23 को मैं अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 प्लस। अब एक बात देखिए, ये जो ईयर मेरा लिखा हुआ है 2017, क्या ये लीप ईयर है? नहीं, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगी तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। बट यहां पर तो 17 4 से डिवाइड नहीं होता, इट मींस दिस इज नॉट अ लीप ईयर। अब एक बात और आपको जाननी चाहिए कि लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, उस केस में मार्च की जो कोडिंग होती है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। क्योंकि लीप ईयर के केस में और नॉन लीप ईयर के केस में सिर्फ जनवरी और फरवरी के बीच में ही डिफरेंस आता है, बाकी सारी जो कोडिंग होती है वो क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। तो बताइए मार्च की कोडिंग क्या होती है? मार्च की कोडिंग होती है 4 प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप वही है, लास्ट की 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट इज द रिमाइंडर, 3 इज द रिमाइंडर, तो यहां पर +3। और लास्ट में आपको क्या करना होता है, लास्ट में आपको देखना है कि 2000 से लेकर 2017 तक कितने लीप ईयर्स इसके अंदर आ चुके हैं। तो 17 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 जा 16 और रिमाइंडर 1। तो जो मेरा क्वेश्चन आता है वही मेरे कितने होते हैं, नंबर ऑफ लीप ईयर्स। तो यहां पर मैंने 4 किया। अभी देखिए 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 आ चुका है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई 2000 सन की बात, यानी कि 2000 ईयर हमारा चल रहा है, तो उसके लिए हम रिमाइंडर कितना ऐड करते हैं, जितना भी रिमाइंडर आया उसके अंदर हम एक्स्ट्रा कितना ऐड कर देते हैं, 6 और ऐड कर देते हैं। तो यानी कि 13 + 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इस 19 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा आखिरी रिमाइंडर बचेगा वो कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 बचेगा। और 5 जो हमारा कोडिंग में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहां पर ध्यान से, 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, थर्सडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि 23 मार्च 2017 को आपका क्या रहा होगा, थर्सडे रहा होगा। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। फर्दर आगे मैं आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। एक एग्जांपल और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा लास्ट। देखिए एग्जाम मैंने ले लिया 19 जनवरी 2024, 19 जनवरी 2024। अब आपको बताना है कि इस दिन डे क्या रहा होगा। तो 19 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर बचा कितना, 5 प्लस। उसके बाद क्या चेक करना है, 2024 कैसा ईयर है, लीप ईयर है, क्योंकि 24 4 से डिवाइड होता है, इट मींस इट इज अ लीप ईयर। तो 2024 जो है लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड क्या हो जाता है, 1 रिड्यूस हो जाता है। तो इसका जो हमारा कोड रहेगा लीप ईयर के केस में वो क्या रहता है, 0 रहता है। तो 5 + 0। नेक्स्ट 24, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट प्लस। अब देखना है कि 2000 से लेकर 2024 तक कितने आपके लीप ईयर्स आ चुके हैं। तो 24 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यानी कि लास्ट में मेरे पास कितना आएगा, 6। अब देखिए 5 + 0 इज 5 + 3 8, 8 + 6 कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखिए ईयर कौन सी बात कर रहा है, 2000 वाली बात कर रहा है। तो 2000 के लिए मैं जो फाइनल आएगा उसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा, एक्स्ट्रा 6 ऐड कर दूंगा। तो 14 + 6 कितना हो गया मेरा, 20 हो गया। और 20 को जब लास्टली मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, रिमाइंडर, वो रिमाइंडर बचेगा 6। और आपको मैं बता देता हूं 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था। देखिए यहां पर 6 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
फ्राइडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फ्राइडे इज योर आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस चैप्टर को प्रोसीड करना है। ये हमारे टाइप बी के क्वेश्चंस हैं, जहां पर मैंने आपको बताया कि अगर कोई सन हमारा 1900 है या 2000 है या उससे कम है, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है। आगे आगे आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं कि जब आपके सामने कोई एक डे दे रखा हो तो बताओ नेक्स्ट वाले डेट पर उसका क्या डे रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। इतने आप लोग क्या करिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं तो बीच में ना